सोमवार की सुबह एक और नए और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत करनी है। इस हफ्ते 5 दिन कामकाज करना है और राह कठिन है। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस मंडे और ट्यूसडे बहुत प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। शायद वो पीएम मोदी की संडे को वो अपील, वो फिजूल खर्ची रोकने की बात, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स, उसका सेंटिमेंट्स पे भारी असर पड़ा। उसके बाद भारतीय बाजार संभलने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आए, पर नेट वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते 532 पॉइंट या कह लीजिए 2.25% का नुकसान झेला हमने। और वो जो मिड अप्रैल से एक दायरा चल रहा था 23,800 से 24,500 का, वो दायरा भी टूटा, दायरा भी नीचे की तरफ टूटा। उसके बाहर आते हुए भारतीय बाजार नजर आए और दिक्कतें थम नहीं रही हैं, ऐसा कह लीजिए बढ़ ही रही हैं। जस की तस बनी हुई है ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जस का तस बंद पड़ा हुआ है। ट्रम्प साहब चाइना हुआ है, कोई डेवलपमेंट्स वहां से रिपोर्ट करने के लिए इस फ्रंट पे तो है नहीं, बल्कि वीकेंड पे पहले ये इमेज डाली थी, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। और उसके बाद फिर दूसरा एक और ट्वीट आया कि फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग वगैरह वगैरह, धमकीबाजी चलती चली गई। दूसरी तरफ हमारे पीएम मोदी की भी बड़ी हार्ड हिटिंग मैसेज था तमाम वर्ल्ड लीडर्स के लिए, जब उन्होंने नीदरलैंड्स में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करा था कि ये आपदाओं का दशक है, ये तेल का क्राइसिस अगर कंटिन्यू करा तो पिछले कई दशकों के गेन्स दुनिया गंवा देगी। वाकई बहुत चैलेंजिंग हो रहा है मामला। नजर रहेगी इस हफ्ते भाई साहब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर, उसके इंप्लीकेशंस पर, इंप्लीकेशन कच्चे तेल पे, इंप्लीकेशन महंगाई पर, इंप्लीकेशन ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स पर। नजर रहेगी हमारे अपने रुपए पर, जो कि अब धीरे धीरे करके 100 की दहलीज की तरफ बढ़ते ही चले जा रहा है। और एक और चीज नजर रहेगी पंप प्राइसेस पर। इस हफ्ते 3 रुपए की तो बढ़त आई थी, उसके बाद सबकी नजरें फर्दर दरें बढ़ाई जाएंगी या नहीं जाएंगी, बहुत कुछ है इस हफ्ते, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है उसी क्राइसिस से। बाकी सब रोज सुबह जुड़ूंगा, रोज सुबह की इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा इस समय कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है समीकरण थोड़े से बदले से रहेंगे। आधे % के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे 100 पॉइंट नीचे।